हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वस्तानिया परीक्षा 2025 का अरबी का क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम 22 फरवरी 2025 को सेकंड शिफ्ट में आयोजित कराया गया था। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये अरबी का क्वेश्चन पेपर है। कैसे पहचान में आएगा कि ये अरबी का क्वेश्चन पेपर? तो यहाँ पे कोड दिया गया, डब्लू मतलब वस्तानिया, ये मतलब कि अरबिक का पेपर है। एग्ज़ाम 2025 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, 2 घंटे का समय दिया गया था और 3 ग्रुप में आप लोग का क्वेश्चन पेपर रहता है। पहला ग्रुप जो था अलिफ था, इसमें एडजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन सही करने पे आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ से 40 नंबर आपको मिलते हैं, जो कि पास होने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप कुछ ही समय में एडजेक्टिव सवाल को आप बना सकते हैं और 40 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला सवाल अरबी में पूछा गया था कि जो लफ्ज़ इंसान के मुँह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो हम लफ्ज़ मुँह से निकाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सही, जीम हो जाएगा मुफ़्दर। यानी मुफ़्दर उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कोई माने हो, ठीक है? मुँह से तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, मगर जिसका माने नहीं हो उसको नहीं लिया जाता है, जिसका माने हो वही होता है, तो मुफ़्दर हो गया। वैसे बोला जाता है कि जो मुँह से आवाज़ निकलती है उसको क्या कहते हैं, तब जाकर यहाँ पे लफ्ज़ होता है, ठीक है? मगर यहाँ पे सही आंसर इसका जीम हो जाएगा आपका। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है, जो 2 या 2 से ज़्यादा कलमों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा अलिफ हो जाएगा, मुरक्कब इसको कहते हैं। और देखिए, जो आप लोग का ये अरबी का पेपर हुआ है, इसमें ज़्यादातर कवायद से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी ट्रांसलेट के लेकर, तो आपको अच्छे से इस पे पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर आपको अरबी की जानकारी सही से रहती है तो आप विदेशों में अच्छे तरह से जॉब कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को शुरू से ही अरबी की अच्छी से तैयारी करनी होगी, कवायद के साथ-साथ उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट आपको आना चाहिए। अगर इस तरह से अगर पढ़ेंगे, चीट करके सिर्फ डिग्री लेकर पास आउट हो जाएंगे, तो आप लोगों को आगे जाकर परेशानी होने वाली है, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आपका डिग्री का। तो इसलिए हम आप लोग से बार बार बोलते हैं, किताब खरीदिए, अरबी को अच्छी तरह से पढ़िए और उर्दू, फारसी जो भी आपके सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरह से उसको नॉलेज लीजिए, नहीं कि सिर्फ आप लोग एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाई कीजिए। अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो आप पढ़ाई ही नहीं कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अभी फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा फाइट होने वाला है और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जिनके पास नॉलेज होगा, वही आप लोगों को काम आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर सवाल पूछा गया है, कद यशा या सौफ किसकी खासियत है जो शायरी जो इसके शुरू में लाया जाता है? तो ये आपका सही आंसर इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, इस्म होता है, ठीक है? उसके बाद आपका 4 नंबर सवाल पूछा गया है कि रुज़्ल अक़ाल में रुज़्ल की तशानिया किस तरह से किया गया? तो रुज़्ल अक़ाल में जो रुज़्ल की तशानिया किया गया है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका अलिफ हो जाएगा, रजलान, ठीक है? उसके बाद 5 नंबर सवाल पूछा गया कि इसमें मुअर्रब की कितनी किस्में होती हैं? तो इसमें मुअर्रब की जो किस्में होती हैं 2 होती हैं, ठीक है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अलिफ हो जाएगा, ठीक है? 2 इसकी किस्में होती हैं। उसके बाद 6 नंबर सवाल पूछा गया कि मालूम अल-नशा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो मालूम अल-नशा के मुसन्निफ़ का नाम जो है अब्दुल मोज़ाइद नदवी है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अलिफ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल आ रहा है 7 नंबर, इन्ना, अन्ना, कुन्ना, लक़न्ना, ये सब जो हर्फ है, इसमें पर क्या अम्ल किया जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा शाकिन, ठीक है? जीम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 8 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया है, वो इसी तरह से सवाल है और यहाँ पे पूछा गया हुर्फ में अपने कब्र कब्र को क्या अराब देता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा रफ़ा, ठीक है? अलिफ हो जाएगा रफ़ा। उसके बाद 9 नंबर सवाल है कि जुमला इंशाइया के कितने किस्म होते हैं? तो इसका सही आंसर 9 का जो हो जाएगा अलिफ, 10 किस्में होती हैं जुल्म इंशाइया, ठीक है? उसके बाद है 11 नंबर सवाल कि अक़मुल शलवाता क्या है? तो अक़मुल शलवाता एक तरह का फ़ेल अम्र है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका अलीफ हो जाएगा। उसके बाद है कि रकीब हामिद अली अल-क़तार, इस जुमले में फ़ेल कौन है? तो इसका फ़ेल मतलब कि फ़ेल क्या काम हो रहा है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा रक़ब, ठीक है? बी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको अरबी नहीं पता रहेगा तो आप लोग इस सवाल को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसको उर्दू अरबी आपको पता होना चाहिए और दिख रहे हैं जितने भी सवाल हैं आपको उर्दू अरबी और कवायद से ही पूछे गए हैं, तो इसलिए हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं, अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई करना है। अब यहाँ पे देखिए, 12 नंबर जो सवाल पूछा गया है, अगर फ़ेल मुज़ारी के शुरू में कुन
बढ़ा दिया जाए तो क्या बन जाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा, माजी इस्तेमारी बन जाता है। उसके बाद 13 नंबर सवाल पूछा गया है कि कुंते रया तो कुल्फी मद इंता मुंबई, ये कौन सा जुमला है? तो यहाँ पे ये आपका माजी बाद हो जाएगा, यानी कि हम तुमको मुंबई में देखे थे, इसका मतलब हुआ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का 14 नंबर सवाल पूछेगा, ओमन उकुल बासलवाता व सबरी अलैया, ये कौन सा जुमला है? तो ये आपका अम्र हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, अम्रे हाजिर मरूफ किस हरूफ बनाता है? तो ठीक है, इसका जवाब जो हो जाएगा 15 का जीम हो जाएगा, मखतूब से, ठीक है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा जीम हो जाएगा। अम्रे हाजिर मरूफ किस तरह से बनता है? तो मुख्तब से बनता है। उसके बाद 16 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि अगर मुजरी के ऐन का कलमा जमा हो गया तो अम्र में हमज़ा व असल को क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा शमा कहा जाएगा, बी, ठीक है। उसके बाद है तेगारता लफ्ज़ी व मानी के कितने किस्म होते हैं? तो इसके 3 किस्म होते हैं। उसके बाद 18 नंबर सवाल है, सर्फ़ी एतबार से इसम के कितने किस्म होते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें इस्माया मुशनक तादाद में कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बी है कि तफलून कौन सा सेगा है? तो तफलून जो है जमाए मुन्नस हाजिर का सेगा है। ये थोड़ा मुझे डाउट है, आप लोग देख लेंगे ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ग्रुप बी आ जाता है। ग्रुप बी में देख सकते हैं किस तरह से सवाल पूछे गए। तो 6 क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। इस प्रकार से 30 नंबर आप लोग को मिलेंगे। पहला सवाल देखिए यहाँ पे दे दिया गया कि अरबी में वर्ड दे दिए गए, इसको उर्दू में तर्जमा करके आप लोग को लिखना था। फिर आपका नेक्स्ट जो सवाल है इसी में, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, उर्दू से अरबी से उर्दू ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक और सवाल दिया गया कि खाफ से फेले मुजारी की पूरी गर्दान लिखे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे परेशानी हो रहा है पढ़ने में। तो यही लगभग हमको लगा है कि क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि मजारी मजमूल बनावट की एतबार बनावट का कायदा तहरीर करें, ठीक है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 23 नंबर सवाल पूछा गया कि हुर्फ की तारीफ़ माए मिसाल करें। देखिए यहाँ पे सब आपके क्वेश्चन बाद से ही पूछे गए हैं, जो हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। और उसके बाद आप लोगों का 24 नंबर सवाल पूछा गया, दर्ज झेल इबरात के सिलसिले उर्दू तर्जमा कीजिए। यहाँ पे देखिए अरबी में फिर से दे दिया गया और उसको उर्दू में बोला जा रहा है तर्जमा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि मदरज झेल लफ्ज़ की अलामात दुरुस्त करें, यानी कि ये जो वर्ड लिखे गए हैं इनको सही सही आप लोग को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया गया अकल, तो अकल देखिए यहाँ पे अलिफ से लिखा गया, मगर अकल जो होता है ऐन से होता है, ठीक है। इस तरह से अकल लिखेंगे ऐन से। उसके बाद यहाँ पे स्कूल दिया गया, तो यहाँ पे स्कूल में सिर्फ छोटी सीन रहेगी, ठीक है। तो स्कूल में छोटी सीन रहेगी और चीज़ सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्त दिया गया, दोस्त में भी यहाँ पे छोटी सीन रहेगा, बड़ी सीन नहीं रहेगी, तो यहाँ भी ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे कमीना लिखा गया, तो कमीना में ये काफ नहीं रहेगा, आपका ये खड़ा वाला काफ रहेगा कमीना, ठीक है। तो इस तरह से लिखाएगा कमीना। उसके बाद यहाँ पे लालच दिया गया है, तो लालच में चे होता है, ठीक है। लालच चे रहेगा, जीम नहीं रहेगा, लालच चे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लायक दिया गया, तो लायक में ये काफ नहीं रहेगा, गोल बिंदु वाला काफ रहेगा, लायक, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे दुरुस्त करके सिर्फ लिख देना था। उसके बाद यहाँ पे अब आप लोग का ग्रुप जी में आ जाता है, जो कि लास्ट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ भी फिर से यहाँ पे मदरजा झेल उर्दू भी यहाँ पे दिया गया है और इसको बोला जा रहा है कि अरबी में ट्रांसलेट कीजिए। फिर यहाँ पे अरबी में दिया गया है, इसको बोला गया है उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको ये अरबी वाला क्वेश्चन जो है उर्दू में ट्रांसलेट करने नहीं आता है, तो यहाँ पर दिया गया है कि हरूफ जायज़ा कितनी है,
तफ़सील से बयान कीजिए। यहाँ पे देखिए या करके क्वेश्चन दे दिया गया, तो या आप तो ये बना सकते हैं, नहीं तो ये बना सकते हैं। दोनों में से जो आपको आता है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते थे। अब लास्ट जो है आप लोग का 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अपनी मदरसा मुतल्लिक़ एक अरबी में मज़मून आप लोग को लिखना था, ठीक है? या फिर इनमें से कोई एक पर मज़मून आप लोग लिख सकते थे मदरसा पर। तो देखिए यहाँ पे फिर अलिफ में भी मदरसता लिख दिया है, यानी कि मदरसा ही पर लिखना है। फिर लाशताद यानी स्टेडियम पर लिखना था। फिर यहाँ पे जी में दिया गया कि शलवाता पर लिखना है, शलवात। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही क्वेश्चन हार्ड है। अगर आप सही से नहीं पढ़ते हैं, अगर अरबी से उर्दू नहीं जानते हैं, कवायद नहीं जानते हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आप लोग को कोई परेशानी होगी। तो इसलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि अच्छे से मदरसा में पढ़ाई कीजिए, टीचर से पूछ के पढ़ाई कीजिए। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।